हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सभी बच्चों का साइंस का एग्जाम है, तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। अरे आज तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं लग रही है। मुझे रोहन सर के साथ कॉफी पीने नहीं जाना चाहिए था। एक्साइटेड होकर मैंने कुछ ज्यादा ही कॉफी पी ली। ओह माय गॉड, मेरी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। अरे चल मिली धन्नो, जल्दी चल। अरे आज तो मैं लेट ही हो गई और आज तो साइंस का पेपर है और ऊपर से मैं विदाउट यूनिफॉर्म आई हूँ और मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की है। अरे छोड़ो, मैं इतना टेंशन क्यों ले रही हूँ? मेरी बहन तो आएगी बुक देने के लिए। चलो अब जल्दी से क्लास में जाती हूँ, वरना लता मैडम फिर डांटेंगी मुझे। चलो जल्दी से जाती हूँ क्लास में। मैं आई कमिंग टीचर। तन्नू तुम फिर लेट आई हो आज। और ऊपर से विदाउट यूनिफॉर्म में आई हो। तन्नू तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? जल्दी बताओ। अले अब क्या हो गया? अब मैं टीचर से क्या कहूँ? अले हाँ, एक आइडिया। टीचर, जैसे आपकी तबीयत खराब है ना आज, वैसे ही मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है आज। इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी यूनिफॉर्म नहीं धोई। मेरी ड्रेस बहुत गंदी है। अब आप ही बताओ, मैं क्या गंदी यूनिफॉर्म पहन के आती स्कूल में? इसीलिए मैं घर की ड्रेस ही पहन कर आई हूँ। तन्नू, बातें बनाना बंद करो। मैंने तो सुना है तुम्हारे यहाँ भी बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो तुम्हारे घर पर काम करते हैं। फिर तुम ये कैसे कह रही हो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं धोई? एक तो विदाउट यूनिफॉर्म आई हो, ऊपर से झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। बहुत दिन हो गए ना तुम्हें पनिशमेंट मिले हुए, आज तुम्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। चलो जाओ क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी आज। अरे टीचर, ऐसा थोड़ी ना होता है, बच्चे हैं हम, कभी कभी लेट हो जाते हैं, आ जाते हैं बच्चे कभी विदाउट यूनिफॉर्म में। इसमें कौन सा बड़ी बात है जो आप जब से मुझे सुनाई जा रही हैं? स्कूल तो आई हो ना आज मैं। तन्नू, तुम क्लास के बाहर जा रही हो या नहीं? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे से। अरे क्या टीचर, आप तो गुस्सा कर रही हैं। टीचर, आज तो मेरा साइंस का पेपर है ना, अगर मैं फेल हो गई तो मेरा पेपर छूट जाएगा और फिर मैं फेल हो जाऊंगी। अरे आज तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। वैसे ये तो होना ही था, मैंने झूठ कहा ना इसीलिए। अगर सच बोलती तो टीचर अंदर ही बुला लेती, बाहर नहीं भेजती मेरे को। आज तो मेरे साथ वो वाला सीन हो गया, झूठ बोली टीचर डांटे। अरे ये क्या, टीचर की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। टीचर, 8 बज गए हैं कब के, पेपर बांट दीजिए ना। हाँ हाँ तन्वी बेटा, मैं पेपर बांट रही हूँ। अरे ये क्या, आज तो खांसते खांसते मेरे गले में ही दर्द हो रहा है। और तभी क्लास में रोहन सर आ जाते हैं। लता मैडम, आज आप रहने दीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे रोहन सर, आप कौन सी सरप्राइज की बात कर रहे हैं? लता मैडम, आपकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है ना, मैंने ही आपको जबरदस्ती ज्यादा ही कोल्ड कॉफी पिलाई थी। तो लता मैडम, आपके लिए ये सरप्राइज है कि प्रिंसिपल मैडम ने आपके लिए 4 दिन की छुट्टी दी है और अब आप घर जाइए और आराम कीजिए और आराम करके अपनी तबीयत ठीक कीजिए। मैंने प्रिंसिपल मैडम से आपकी छुट्टी की बात कर ली है। थैंक यू सो मच रोहन सर, आपका सरप्राइज तो मुझे बहुत ही पसंद आया। वैसे रोहन सर, मुझे कोई जरूरत नहीं है 4 दिन की छुट्टी की। अरे रोहन सर, अब मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं 4 दिन तक घर पर कैसे रह सकती हूँ आपको देखे बिना। थैंक यू सो मच रोहन सर, आपका सरप्राइज मुझे पसंद आया। लता मैडम, सरप्राइज ये थोड़ी ना है 4 दिन की छुट्टी, सरप्राइज तो ये है, मिलिए इन नई मैडम से। अब 4 दिन तक आपकी जगह ये पढ़ाएंगी बच्चों को। हेलो गाइस, आई एम लवली, लोग मुझे प्यार से बोलते हैं लवली। सो बच्चों, आप सबको मुझसे मिलकर कैसा लगा? बच्चों, इस क्लास में तन्नू कौन है? अले ये नई टीचर तन्नू के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अले ये क्या, न्यू टीचर मुझे आवाज लगा रही है? चलो जल्दी से जाकर देखती हूँ। टीचर टीचर, मैं ही हूँ तन्नू, बोलिए क्या बात है? तन्नू, तुम बाहर क्यों खड़ी थी? टीचर, मैं लेट आई थी, इसलिए टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी थी और मैं बाहर खड़ी थी। अरे वाह, मैंने तो आपको पहचान लिया, आप मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड हो ना? आपका नाम लवली है ना? अरे वाह, ये तो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड निकली। अब तो मजा ही आ जाएगा, 4 दिन तक क्लास में मेला ही हुक्म चलेगा। अब तो क्लास में मजा आने वाला है। चलो जल्दी से सीट पर बैठ जाती हूँ। हेलो तन्नू, हाउ आर यू? तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? अरे लवली आंटी, आई एम फाइन और मेरी मम्मी भी फाइन है। आप बताओ, आप कैसी हो? तन्नू, आई एम वेरी वेल।
की बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। फिर आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। अरे तन्नू, मैं प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वैसे तन्नू ये तो बताओ तुम कौन से प्रॉमिस की बात कर रही हो? अरे लवली आंटी, अब मैं क्या आपको इतनी दूर से बताऊं? रुको मैं आपके पास आकर बताती हूँ। ओके तन्नू, अब तो तुम आ गई हो, अब बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं आपके कान में बताऊंगी, वरना सारे बच्चे सुन लेंगे। लवली आंटी, मैं ना पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फेल हूँ, फेल। मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं क्लास में कुछ भी कर सकती हूँ और देखकर पेपर लिख सकती हूँ, और जब मेरा पढ़ाई करने का मन ना हो तो मैं घर भी जा सकती हूँ, और जब मेरा मन करे मैं कुछ भी खा सकती हूँ, और जब मेरा मन करे मैं दोस्तों को लेकर खेलने जा सकती हूँ। फिर आप जैसे कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा कर लूंगी। मैं आपको उसी मार्केट में लेकर जाऊंगी जहाँ से मेरी मम्मी महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी लेती है। लवली आंटी, अब मेरा प्रॉमिस आप समझ गई है ना? तो मैं ये प्रॉमिस पक्का समझू क्या? अरे तन्नू हाँ, डन डनाडन डन। अरे ये क्या, न्यू टीचर और तन्नू क्या बातें कर रही हैं? ये न्यू टीचर तो पेपर ही नहीं बांट रही हैं, तन्नू से बातें करी जा रही हैं। 8 भी कब के बज गए हैं? टीचर जल्दी से पेपर बांटिए ना। लवली आंटी, उस फर्स्ट बेंच वाली लड़की को देखिए गौर से, वो हमारी क्लास में कुछ ज्यादा इतलाती है और लता मैडम के सामने हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करती है। लवली आंटी, आपको कभी भी इसकी साइड नहीं लेनी है और इसको हमेशा डंडे से पीटना है और पनिशमेंट भी देनी है, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। ओके तन्नू, मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब तुम सीट पर जाओ, वरना कोई शक करेगा हमें देखकर। अरे हाँ लवली आंटी, सॉरी लवली मैडम। बच्चों, आप सब शांति से बैठना, मैं आप सबको पेपर बांट रही हूँ। तन्वी, तन्नू और इधर लवली मैडम सब बच्चों को पेपर बांट देती हैं। बच्चों, मैंने आप सबको पेपर बांट दिए हैं, अब सभी बच्चे पेपर लिखना स्टार्ट करो। और हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैं सबसे 10 बजे पेपर ले लूंगी। सबको समझ आ गया ना? यस टीचर। और तन्नू बेटा, तुम आराम से पेपर लिख सकती हो, मैं तुमसे 10:30 बजे पेपर लूंगी। अरे ये क्या, ये टीचर क्या बोले जा रही हैं? चलो छोड़ो, मैं अपना पेपर खोलती हूँ, वैसे भी बहुत लेट दिया है मैडम ने पेपर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है? अरे हाँ, मुझे तो याद आ रहा है, उस दिन मेरे पापा ने मुझे बताया था। हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं, इसका आंसर है 206। चलो अब जल्दी से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लेती हूँ, 206। अरे मैं तो साइंस का कुछ पढ़ कर ही नहीं आई हूँ। चलो तन्वी का देखकर लिख लेती हूँ, क्या लिखा है तन्वी ने? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 206 है। चलो जल्दी से लिख लेती हूँ। अरे आज तो मुझे पेपर देखकर अच्छा लग रहा है, मुझे पेपर देख के करने की जरूरत ही नहीं है। चलो टीचर से आंसर पूछ लेते हैं डायरेक्ट। लवली मैडम, इतना दूर क्यों बैठी हो आप? इधर आकर बैठो ना मेरे पास। हाँ तन्नू बोलो, क्या हुआ? टीचर, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताना। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जरा इसका आंसर बताइए आप। अरे कितनी हड्डियाँ होती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। रुको मैं सोच कर बताती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता ही दूंगी सोच कर। चलो फर्स्ट वाले का तो आंसर मैंने लिख लिया है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अरे वाह, इसका आंसर भी पता है मुझे, एक बार मम्मी ने बताया था। इसका आंसर फीमेल है। चलो अब जल्दी से सेकंड वाले का भी आंसर लिख लेती हूँ। अरे वाह, सेकंड वाले का भी आंसर हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अरे वाह, कितना इजी पेपर बनाया मैडम ने, मुझे तो इसका आंसर भी पता है, लिख लेती हूँ जल्दी से। अरे वाह, मेरा आगे का पेपर तो हो गया। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अगर मेरे फोन में नेट होता ना तो मैं तो तुम्हें गूगल या यूट्यूब पे सर्च कर आंसर बता देती सारे, लेकिन तन्नू अब मैं क्या करूँ? I have no idea। अरे क्या लवली मैडम, आप जब से एक ही क्वेश्चन का आंसर सोचे जा रही हैं, आपको कुछ आता भी है? अब जल्दी से सोच कर बताओ ना, इसका आंसर आखिर है क्या? लवली मैडम, आपको तो कुछ भी नहीं आता, आपको किसने टीचर बना दिया? अरे ना जाने ये
लवली मैडम और तन्नू इतना पास क्यों बैठी हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आला इनका। ये दोनों पता नहीं कब से क्या बातें कर रही हैं। अरे मेरी बहन ये ले साइंस की बुक में ले आई हो। अरे ये क्या? टीचर भागो यहाँ से। तन्नू अब ये कौन थी? लवली मैडम वो मेरी बहन थी। आपको तो एक भी आंसर लाता नहीं, इसीलिए मेरी बहन आई और मुझे साइंस की बुक देकर चली गई। आपसे तो कुछ होगा नहीं, मुझे बुक से आंसर देखकर लिखने पड़ेंगे अब। अच्छा, अब मेरी समझ में आ गया, ये तन्नू और लवली मैडम मिली भगत है। बस एक बार प्रिंसिपल मैडम को आने दो, फिर मैं इन दोनों का सच बता दूंगी। देखो चला, लवली मैडम के सामने ही देखकर तन्नू पेपर कर रही है। अगर लता मैडम होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये लवली मैडम तो कुछ कह भी नहीं रही है उसको। ये लवली मैडम तन्नू की मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए ज्यादा इतला रही है तन्नू आज। अगर लता मैडम होती ना, 2 डंडे मारते सारा इतला निकाल देती इसका। ये लाई मेरे पास साइंस की बुक, अब जल्दी से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखकर लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 206 और यहाँ तन्नू बुक में से आंसर देखकर लिखने लगती है। अरे अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? चलो पढ़ती हूँ। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका आंसर तो मुझे खूब अच्छे से पता है, लता मैडम ने कल ही पढ़ाया था। लिथियम, लिथियम है इसका आंसर। चलो जल्दी से इसका आंसर लिख लेती हूँ। अरे वाह, मेरा पूरा पेपर हो गया। लवली मैडम एक तो क्वेश्चन बता दो, मुझे नहीं मिल रहा है बुक में, प्लीज बता दो ना। तन्नू मुझे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारी मैडम ने बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बना रखे हैं, मुझे भी कुछ नहीं आता इसमें। तो तुम्हें जितना भी आ रहा है बस कर लो चुपचाप। टीचर 10 बज गए हैं, अब पेपर ले लीजिए हमारा। अरे हाँ तन्वी, रुको 5 मिनट में लेती हूँ अभी सबका पेपर, एक बार पढ़ लो बैठकर। ओके टीचर, मैं एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है आंसर। और यहाँ सारे बच्चे अपना अपना पेपर कर लेते हैं। लाओ तन्वी बेटा, अब अपना पेपर मुझे दे दो। ओके टीचर, ले लीजिए। और यहाँ सारे बच्चे मैडम के पास पेपर जमा करवा देते हैं। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।